आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है ऑयल एंड गैस रेगुलर अथॉरिटी। ओवरऑल कोई टेस्ट हुआ था अभी 5 जून को 5 जून 2022 को, तो उसमें क्या क्या था आइए देख लेते हैं उसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन था हमारे पास वर्बल रीजनिंग का, इसमें आपने बताना था कि क्यों होता है वर्बल, इसमें क्वेश्चन थे कुछ। पहला क्वेश्चन था इसका, प्लीज़ राइट dash me as soon as you reach Lahore. Please write to me as soon as possible. Second question था, her physician determines that her headache were. आगे इसके ऑप्शंस पता नहीं क्या था, इसका समझ नहीं आई मुझे क्या था, मैंने छोड़ा था ये। Select the latter pair that best expresses a relationship similar to that in the original pair. जैसे electricity, wire, fluid, pipe, water, जग, ऑडोमीटर, स्पीड। इसका सबसे बेस्ट यही बनता था फ्लूइड का पाइप के साथ जो ताल्लुक रिलेशन था। ऑडोमीटर का स्पीड के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाटर जग, लेकिन जो बेस्ट है वो फ्लूइड का पाइप के साथ है। सेकंड, क्लॉक टाइम, जैसे क्लॉक का टाइम के साथ होता है तो कैलेंडर का डेट के साथ होता है, इससे मिलता जुलता है ये, तो मैंने तो यही किया था। थर्ड, डिटैच्ड, इसका ऑप्शन, इसका मतलब क्या था डिटेल्स का मतलब लूज, ऑप्शन ए। ये सारे आप नोट करते जाएं, बाद में आपको तैयारी के वक्त हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ये इनके मीनिंग से सारे। गैलिड का मतलब होता है सॉलिड। स्मैशअप, नेक्स्ट था स्मैशअप का मतलब होता है डैमेज्ड, स्मैश्ड, डैमेज्ड। नेक्स्ट था हमारे पास कंबस्टिबल, तो इसका ऑप्शन था इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल कौन सा होता है, जो जलाने के काम आता है। अच्छा, आगे हमारे पास पहला क्वेश्चन था हमारे वर्बल का, सेकंड इस्लामिक स्टडीज़ का था। तो इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास कौन से क्वेश्चन थे ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट। ज़बूर जो इस्लामी किताब है वो कौन से नबी पर उतरी थी, उसका आंसर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये जनरल क्वेश्चन है, याद आने चाहिए सबको। द होली कुरान वाज कंपाइल्ड बाय द कैलिफ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में रीड हुआ था। शुरू हज़रत अबू बकर के दौर में हुआ था और ख़त्म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में हुआ था ये। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग होली बुक अल्लाह सेज सर्टेनली वी हैव सेट डाउन द मैसेज एंड वी आर असर्टेडली इट गार्डियन। ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कुरान पाक में, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है ये। आगे जो थर्ड क्वेश्चन था वो जनरल नॉलेज का था, सही है। पहला था वर्बल का, सेकंड इस्लामिक स्टडीज़ का एंड थर्ड जनरल नॉलेज का था, जनरल नॉलेज एंड पाक स्टडीज़। अच्छा, 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ, ये आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द मेट्रिक सिस्टम विच it understood is a very simple, easily workable system in all measurements, linear, solid or liquid measurement etc. are expressed as multiples or submultiples of the number. For example, the basic unit of the length in the metric system is the measure, which is subdivided into 10 decimeters, each of which is equivalent to 10 centimeters, and 1 centimeter contains 10 millimeters, or 1 meter is equal to 10 decimeters is equal to 10 centimeters। तो ये देखें 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ, अब इसका जो आंसर है 10 मिलीमीटर्स भी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स, ये लिखा हुआ 10 डेसीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स एंड 1000 मिलीमीटर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही हैं, तो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन था, कायद आज़म प्रेजेंटेड फेमस डैश इन द रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट। 14 नुकात कायद आज़म ने बयान किए थे, ये बहुत मशहूर सवाल है। तो नेहरू रिपोर्ट 14 नुकात पर मुश्तमिल था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इज़ इन जापान। सो हमारे पास जो टोयोटा कंपनी है वो जापान की कंपनी है। व्हाट डज सेकुलर मीन। सेकुलर हमारे पास होता है नॉन रिलीजियस एंटिटीज। आगे था, वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अल अजहर इज लोकेटेड इन इजिप्ट। अभी जनरल नॉलेज क्वेश्चन हैं, ये आने चाहिए आप लोगों को, तैयारी इधर से कर लें आप तो पता लग जाएगा कि पास्ट पेपर्स में कहाँ से सवाल थे।
फेमस सॉल्ट वाटर लेक हिमनिमिशकल इज सिचुएटेड इन बलोचिस्तान। सूबा बलोचिस्तान में है ये। सॉल्ट इज सिचुएटेड इन पोटोहार वजीरिस्तान माउंटेन, सुलेमान माउंटेन, हिंदू कश माउंटेन, पोटोहार माउंटेन। अच्छा, आगे IQ ऑप्शंस और IQ क्वेश्चंस भी थे। चौथा पोर्शन है इसका IQ क्वेश्चंस का। उसमें पहला सवाल था फेयर इज टू फेयर एज हेयर इज टू हेयर। अब कैसे चेंज हुआ ये FAIR, दरम्यान में I आ रहा है, तो I को चेंज करके इसने क्या कर दिया, I की जगह इसने E लगा दिया। तो इस जगह I की जगह आप E लगा दो और R के बाद लगा दो, तो HARE बनता है हेयर। If A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 4 and so on, what does the following number stand for? अब नंबर दिया हुआ है 14, 2, 11, 16 and 19। तो आप ABC के हिसाब से इनको लिख लो। ये आगे ऑप्शन है इसके अंकल, ब्रैड, मेजर और आंटी। अब देखें ये ABC के नंबर लिखने पड़ेंगे। अब स्टार्ट 2 से किया हुआ है, तो 2, 3, 4 एंड अब सो ऑन Z बनता है 27। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है M बनेगा, फिर A बनेगा, फिर J बनेगा, फिर O और R। ये आपने तरतीब से जो लिखा हुआ है ना ऊपर 14, 2, 11, 16 एंड 19, इस मुताबिक आपने चेक करना है, तो ये मेजर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, C। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका टेक्निकल MCQs इंजीनियरिंग बेस्ड जो थे, ये थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। द AC मोटर यूज इन सर्वो एप्लीकेशन इज अ 2-फेज इंडक्शन मोटर। ये बात याद रखनी है कि सर्वो एप्लीकेशंस में जब कोई मोटर इस्तेमाल होती है AC, वो होती है हमारे पास 2-फेज इंडक्शन मोटर। द मेन ड्रॉबैक ऑफ फीडबैक सिस्टम इज इंस्टेबिलिटी। ड्रॉबैक जो होता है फीडबैक सिस्टम का, वो इंस्टेबल सबसे मेन ड्रॉबैक है, इसका इस वजह से होता है। बाकी सारे भी हैं। हमारे पास थर्ड पे था इनफोर्स वोल्टेज एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस। Mode of inertia is analogous to inductance. The phase margin of system specifies relative stability. The phase margin of system specifies relative stability. In pneumatic control system, compensation is provided by restrictions volume combination. अब आपको इसके लिए ना आप बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। In an open loop control system, control action is independent of the output. Open loop है ना, open loop में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंट्रोल एक्शन की। तो ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। सेकंड हमारे पास क्या है, कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन जजमेंट, ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस बोथ ए एंड बी अबव। तो इसका आंसर तो यही मुझे बेस्ट लगा कि ये वाला ऑप्शन हो गया इसका। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट। ट्रांसफर फंक्शन किस लिए सिस्टम का जो होता है वो किस लिए होता है, वो आउटपुट निकालने के लिए होता है। आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट, हमें इनपुट गिवन होती है तो उसकी आउटपुट निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था नॉन लिनियरिटी इज अ सर्वो इन द सर्वो सिस्टम ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ सैचुरेशन काज्ड बाय सर्वो मोटर। सर्वो सिस्टम सर्वो मोटर पर डिपेंड करता है। और अभी ऊपर पड़े सर्वो मोटर कौन सी मोटर होती है, AC मोटर होती है, 2-फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है उसमें। लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर अ 3-टर्म कंट्रोलर, PDI, PID एज वेल एज PDI। PID कंट्रोलर भी हो सकता है और PDI कंट्रोलर भी हो सकता है इसके अंदर। तो आपने बहुत से क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है इनका। तो ये क्वेश्चंस थे इस टेस्ट के। तो ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि आने वाले जो इंजीनियर्स हैं जो तैयारी करें ओगरा के टेस्ट की, वो ये पास्ट पेपर पढ़ के जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि ओगरा वाले क्वेश्चंस रिपीट कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो। शेयर करने से कुछ भी नहीं जाता, किसी की हेल्प हो जाती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।